हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अर्पित मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए आगे बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट आप लोगों ने सभी लोगों ने घरों में देखा होगा, रेडियो वगैरह के स्पीकर में निकलता है। तो उसमें हम देखते हैं कि आयरन की छोटी छोटी नेल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ फेमस हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा उसके पीछे नहीं जाएंगे। हम लोग मेन अपने कंसेप्ट की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। वो छोटे ही क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मैग्नीशिया नामक शहर था। कुछ लोग कहते हैं मैग्नीशिया नामक टापू पर था, और कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि मैग्नेटा करके एक आदमी ने उसको इन्वेंट किया था, उसको सबसे पहले देखा था, इस वजह से उसका नाम मैग्नेट पड़ा। ऐसे कई कहानियाँ हैं। खैर, तो मैग्नेट फिलहाल बेसिकली हम लोग जानते हैं आयरन की नेल्स को अट्रैक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट कहते हैं। जो आयरन की नेल्स वगैरह आपने देखा होगा। तो बात करते हैं कि आखिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं, इसके पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो अब आगे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक साइंटिस्ट का मैं नाम लूंगा, दैट वाज ऑस्टेड। ऑस्टेड का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, या हो सकता है पहली बार सुन रहे हो। तो ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट मैग्नेट से रिलेटेड नहीं था, इस टॉपिक से कोई लेना देना उनका नहीं था। तो कुछ अपना इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, ऐसा कहानी कही जाती है। वटेवर इसके पीछे रियलिटी क्या, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा कहा था कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वहीं पर पास में मैग्नेटिक निडल पड़ी हुई थी। उनके पास में मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी, और उन्होंने क्या किया, उसको जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें करंट फ्लो होता था, तो मैग्नेटिक निडल कुछ हिल जाती थी। अब ये देख करके वो बड़े सरप्राइज हो रहे थे कि मतलब ये कैसे हो सकता है। तो बाद में उन्होंने उस पर जो इन्वेंट किया, ये भी चेक किया कि आसपास कोई मैग्नेट तो नहीं है, मैग्नेट भी नहीं था। फिर उसी पर अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया, और उन्होंने आगे हमको जो नया कंसेप्ट दिया, दैट वाज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने ये देखा कि ये जो मैग्नेटिक निडल पर जो इफेक्ट हो रहा है, ये किस वजह से है। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में जो करंट उसमें फ्लो होता है, तो क्या करता है, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसा उन्होंने देखा। खैर, हम लोग बात करेंगे इसकी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट की। चलिए बात कर लेते हैं। तो मैं इसको कुछ थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए, उन्होंने क्या किया, एक अरेंजमेंट बनाया, और उस अरेंजमेंट एक सर्किट बनाया, हम कह सकते हैं, एक वायर बना करके, और उसके पास में एक अमीटर रखा, एम्पियर मीटर, ठीक है ना, जो करंट को मेजर कर सकता था। सॉरी, मैं शायद कुछ गलत बता रहा हूं। दैट वाज नॉट एम्पियर मीटर, दैट वाज अ मैग्नेटिक निडल। ओके, यस, दिस इज अ मैग्नेटिक निडल। लेट अस सपोज ओके, ध्यान से देखिए, ये 3 डायग्राम मैंने बनाए हैं, ये ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा समझाने के लिए। तो उन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया जिसमें ये बैटरी लगी हुई है, ये वायर है, और इसके पास में मैग्नेटिक निडल रखी हुई है। अभी जब इसकी जो की है वो टच नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तब ये आपको मैग्नेटिक निडल दिख रही है, ये नॉर्मल जैसे वो नॉर्मली रखी थी वैसे ही रखी रही। उसके बाद में जब आगे उन्होंने की को टच किया, यानी कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, सर्किट क्लोज हो गया, उस कंडीशन में देखा कि मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आ गया। डिफ्लेक्शन समझते हैं, ऐसे हिल जाना अपनी जगह, कह सकते हैं विचलित होना, जो उसकी पोजीशन है उस पोजीशन में ना बने रहना। खैर, फिर उन्होंने क्या किया,
बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो देखा निडिल में डिफ्लेक्शन हुआ है, बट अब की अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ है। तो यहाँ से कुछ उन्होंने रिजल्ट दिए, कुछ बातें यहाँ से पता चली कि जो कोई भी सर्किट है, जब उस सर्किट में करंट फ्लो होता है या किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है तो क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट देता है। वो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट देता है, यानी कि उस करंट की वजह से मैग्नेट में जो डिफ्लेक्शन आता है वो रियल में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है। यानी कि जो ये करंट फ्लो हो रहा है वायर में, यहाँ पे ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मैग्नेट को इफेक्ट कौन कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कर सकता है। अब यहाँ पर अगर जो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो यहाँ से उन्होंने पहली बार बताया कि जो करंट होता है वो करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो इससे अच्छा करंट किसकी वजह से बनता था, इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता। तो यहां से एक चीज पता चली कि अगर जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ऐसा ऑस्टेड ने सोचा। लेकिन उनके भीतर एक माइंड में एक बात आई कि अगर जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड बनाता होता, ध्यान से समझना एक्सपेरिमेंट क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड बनाता होता तो चूंकि कंडक्टर वायर है, इस समय इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर जब मैं करंट फ्लो करता हूँ तभी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, अदरवाइज नहीं बनती है। तो इससे रिजल्ट मिला कि इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता, मूविंग इलेक्ट्रॉन बनाता है। यानी कि अगर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। सिंपल सी बात है। सो दिस वाज द ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर जो कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके तो देखिए आगे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं यही रटी रटाई डेफिनेशन। खैर, इफ वी फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर देन इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर जो हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेंगे तो वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, वहां से मिला था। खैर, इसके बाद एम्पियर को सभी लोग जानते हैं, सुना भी होगा एम्पियर को। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रूल दिया था उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए कि कौन सा पोल मैग्नेटिक वायर की ओर अट्रैक्ट होगा, कौन सा उसका एंड। क्योंकि आपको पता है मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो देखिए इन्होंने क्या रूल दिया था, इन्होंने कहा कि अगर जो हम ऐसा मान लें कि जैसे ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको कॉपी पर भी बनाना है। ओके, तो यहां पर इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा कि अगर जो किसी पर्सन को स्विमिंग की कंडीशन में, यानी कि वो तैर रहा है, तैरने की कंडीशन में एज्यूम करें तो, और उसका सर किधर हो, जिधर करंट की डायरेक्शन हो। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा एरो के द्वारा कि जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर ही उसका क्या है, सर है। ठीक है, तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो क्या होगा, जो निडल का डिफ्लेक्शन जो होगा वो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। समझ में आई बात। एंड दैट वाज नॉर्थ पोल। ये ऐसे समझ लो, जो नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं, और ये बनाना भी है साथ में। तो खैर, तो ये एम्पियर का स्विमिंग रूल था। इफ वी एज्यूम दैट अ पर्सन इज स्विमिंग अलोंग द वायर in the direction of electric current facing towards the compass needle, then the north pole of the needle will be deflected towards his left hand. तो जो नॉर्थ पोल होगा वो किधर डिफ्लेक्ट होगा, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया होगा, एम्पियर स्विमिंग रूल समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। हम लोग यहाँ बार बार पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड आखिर क्या होती है।
तो फील्ड से तो आपको समझ में आता होगा, जैसे आप मान लिया कोई बैंक में जॉब करता है, बाहर उसको जाना पड़ता है, तो कोई पूछता है कि वो कहाँ गए हुए हैं, तो कहते हैं वो फील्ड पर गए हुए हैं। ओके, इसके बाद आगे देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली हम लोग जानते हैं एक रीजन, एक क्षेत्र। तो ऐसे ही जो कोई कंडक्टिंग वायर अपने चारों तरफ एक एरिया बना लेता है, एक रीजन क्रिएट करता है जहां पर उसका फोर्स इफेक्टिव होता है, उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर तुम किसी मैग्नेटिक नेल्स को लेके आएंगे, आयरन नेल को लेकर के आएंगे, तो ये उस पर, ये जो वायर है इसके द्वारा जो ये फील्ड बन रहा है, ये क्या करेगा, इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, तो डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द रीजन नियर अ मैग्नेट where a magnetic needle experiences a torque and rests in a definite direction is called magnetic field। यानी कि एक रीजन जिसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड एक क्या करता है, टॉर्क अप्लाई कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। टॉर्क समझते हो? टॉर्क यानी कि एक ऐसा फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को रोटेट कराए। मैग्नेटिक नीडल लाओगे तो क्या होगा, रोटेट ही तो होगा, इधर से जितना फोर्स उतना इधर से फोर्स। टॉर्क का भी कंसेप्ट आप लोग शायद 11th में पढ़ेंगे और मे बी 9th में पढ़ के आए होंगे। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। वीडियो को पास करके इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, उसके बाद देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है, अब ध्यान से देखो। अगर जो आपके पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, इसमें एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, समझ में ही बात। अब ये मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ बना रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हम कोई नेल्स वगैरह लाएंगे लोहे की, आयरन नेल्स, या मैग्नेटिक नीडल लाएंगे, उसमें डिफ्लेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि ये चारों तरफ क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। लेकिन हम उनकी स्टडी करना चाहते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो आखिर हम स्टडी करेंगे तो कैसे करेंगे? कोई तो इमेजिनेशन चाहिए ना, कोई ऐसा आधार जिसके द्वारा हम इनको सोच सकें, उनकी कैलकुलेशन या उनके रूल्स कुछ बना सकें, प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकें। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिन करनी पड़ी, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रिएट किया, इमेजिन किया वीकेंड से, और कहा कि ये इस प्रकार से नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती हैं, साउथ में जाती हैं। कैसे हमें पता चला? तो हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रखी और देखा उसका जो नॉर्थ है वो साउथ की ओर डिफ्लेक्ट होता है। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। नॉर्थ साउथ की ओर डिफ्लेक्ट होने लगता है। तो यानी कि जब मैं रखता हूं तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे चलने की कोशिश करती है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो धक्का दे रही है वो किधर, नॉर्थ से साउथ की ओर दे रही है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, यही डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड की हमको रूल्स मिले, जो प्रॉपर्टीज मिली, उनको हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दे दिया और कहा मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा ही पढ़ेंगे। समझ में ही बात? ओके, तो खैर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर दोज इमेजिनरी लाइंस विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइन है जो क्या करती हैं, डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं उस पॉइंट पर। अब डायरेक्शन कैसे, मुझे यहाँ पर डायरेक्शन पता करनी मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो फटाक से यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और ये टेंजेंट ड्रॉ करके, जैसे ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ दिस पॉइंट एट एन इंस्टेंट। किसी भी पॉइंट पर अगर तुम डायरेक्शन पता करेंगे तो वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यही उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। मैं पढ़ के एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ पहले, तो बाद में आपको दे दूंगा, आप उसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती हैं, नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ जाती हैं, साउथ में जाती हैं, यानी कि इनकी डायरेक्शन किधर से होगी, नॉर्थ से साउथ की ओर होगी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, एंड उसके बाद में दिया है ये कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब समझ रहे हो, देखिए ध्यान से, एक ऐसे गया और ऐसे कट हो गया, ऐसे चला गया, ये तो इस प्रकार से एकदम से सडन कर्व नहीं बनना चाहिए। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब है अगर जो वो मुड़ रहा है तो स्मूथली मुड़ रहा है। ओके, और कंटिन्यूअस वी कैन से दैट कंटिन्यूअस कर्व यानी कि नॉर्थ से निकल करके साउथ में गई और ऐसे साउथ में एंड होकर के फिर यहाँ से आ गई, ये कंटिन्यूअस कर्व हुआ। और इसका इस प्रकार से कॉर्नर ना बनाना, ये बोलते हैं स्मूथनेस, यानी कि ये कंटिन्यूअस कर्व बनाती हैं, साथ में स्मूथ कर्व भी बनाती हैं। बात समझ में आई? ये कंटिन्यूअस कर्व स्मूथ कर्व में डिफरेंस समझिए। नॉर्थ से निकली, साउथ में गई और फिर इसके अंदर ही इनकी डायरेक्शन है, फिर अंदर कहाँ से जाएंगी, साउथ टू नॉर्थ, यानी कि पूरा एक क्लोज्ड लूप क्रिएट करती हैं। ओके, और साथ में स्मूथ कर्व इनका रहता है। उसके बाद में है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि ये पॉसिबल नहीं कि एक लाइन ऐसे निकल के ऐसे निकल जाए या ऐसे चल के ऐसे आ जाए, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। उसके बाद में अगला है द लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्लोज टुगेदर एट प्लेस नियर द पोल। ओके, ये जो पोल्स हैं इनके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत नज़दीक होती हैं। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतनी ये स्ट्रांग होती। हमने ऐसा इमेजिन क्या रखा है, ऐसी प्रॉपर्टीज बना रखी हैं। जैसे कहीं पर अगर जो वीक मैग्नेटिक फील्ड मिला तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना करके, और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक लाइंस को क्लोज कर दिया। समझ में ही बात? अच्छा, ये जो हमने पहले पॉइंट डिस्कशन किया था कि ये आखिर क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ना इंटरसेक्ट करने के पीछे रीज़न क्या है। तो जो सबसे एक रूल हमने पढ़ा, प्रॉपर्टी पढ़ी कि टेंजेंट इसकी डायरेक्शन को बताता है मैग्नेटिक फोर्स की। अगर जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है मान लिया ऐसे, तो यहाँ पर की डायरेक्शन इमेजिन करिए, फिर तो एक डायरेक्शन ये निकल रही, एक डायरेक्शन ये निकल रही, और किसी एक पॉइंट की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इफ दे डू सो देन द फोर्स मस्ट हैव टू डायरेक्शन एंड इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी इसकी होगी। ओके, जहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डिस्टेंस जो होगा कैसा होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यानी कि कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर जो कम ज़्यादा हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। फिर से मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ध्यान से समझिएगा। एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यही रीज़न है। इसको इमेजिन करिए कि मैग्नेट रेपल क्यों करता है। आपने देखा होगा नॉर्थ पोल को रेपल करता है और साउथ पोल को रेपल करता है। इमेजिन करिए मैं यहाँ पर साउथ को पास में रख देता हूँ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल करके यहाँ आएगी, इधर यहाँ से निकल के यहाँ आएगी, ये डायरेक्शन होगी। क्लियर है? ये लाइक दिस विल बी डायरेक्शन। अब यहाँ पर समझो, अगर जो मैं यहाँ नज़दीक ला रहा हूँ तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन मिल रही नहीं मिल रही है। अब इनका इंटरसेक्ट करना भी अलाउ नहीं है, तो इंटरसेक्ट करना अलाउ नहीं तो ये क्या कंडीशन बनेगी, इसको यहाँ देखिए, ये फील्ड लाइंस है, इसको ये उंगलियाँ मान लेते हैं, इनको ऐसे ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती हैं। तो जब फोर्स ज़्यादा इन पर प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा नज़दीक हम लाएंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, ये रेपल करेंगे मैग्नेट को। क्लियर है? तो इस वजह से हमको मैग्नेट में रिपल्शन फील होता है।
और अगर जो हम लोग लाइक पोल रख देते हैं एक पास में, लाइक पोल अगर जो रख देते हैं, ये नॉर्थ रख दिया, ये साउथ रख दिया, तो ये भी क्या करता है, नॉर्थ से साउथ इधर की ओर जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, इस टाइप से कुछ इनके साथ में कॉम्बिनेशन बना लेती हैं, और ये नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, इनको पूरा चक्कर, ये यहाँ पर इनकी भी वही डायरेक्शन थी जो डायरेक्शन इनकी थी। अब ध्यान से देखो, जैसे आप कहीं जा रहे हो, अब आप जा रहे हो, रास्ते में कोई बड़ा दूर का सफ़र है, उस जगह पर आपका कोई परिचित नहीं था, आप ट्रेन में बैठे हैं। अगर जो आपको कोई आदमी मिल जाए जो उसी जगह जा रहा हो जहां आप जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फ्रेंडशिप कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? वही चीज़ यहाँ पर होती है। ये जो फील्ड लाइंस थी, इनकी भी डायरेक्शन इधर थी और इनकी भी डायरेक्शन वही थी जो इनकी डायरेक्शन थी। तो इनमें क्या हो जाती है, फ्रेंडशिप, यानी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की सोचते हैं। सो ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, अलाउ क्यों नहीं किया गया, इनकी प्रॉपर्टीज जो बनाएंगी। दूसरा, ये हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी, ये तो आपको पता होगा। और दूसरा, क्लोज्ड लूप बनाते हैं कंटिन्यूअस, यानी कि कहीं पर जाकर के ख़त्म नहीं होंगी, ऐसे गोल गोल घूमती रहेंगी किसी मैग्नेट के भीतर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आगे के टॉपिक्स में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।